हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन वाला जो आपका विषय है डीएससी फर्स्ट के अंदर मेजर पेपर है आपका ये, तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, एंड साथ साथ में जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो एंड तक आप वीडियो को देखिएगा एंड वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक थोड़ी नॉलेज हो जाएगी आपको किस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं एंड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन आपने करवाया है एंड अभी तक आपने 12th लेवल तक का एग्ज़ाम दिया था, बट आप कॉलेज के लेवल पे अब आप लोग अब आए हो, तो आपको ये नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एंड हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ना देखनी पड़े, तो आज की वीडियो सिंपली आप फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको 4 यूनिट यानी 4 इकाई देखने को मिलती है। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो है कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिका, और दूसरी इकाई में हिंदी सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास क्या है, हिंदी सिनेमा और उसकी विषयवार कोटियाँ क्या क्या है, और सिनेमा की भाषा और इसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। तो यूनिट 2 के अंदर बेसिकली 3 यूनिट में और सब पार्ट डिवाइड है, एंड यूनिट जो 3 है उसमें हिंदी सिनेमा की अर्थवस्तु और तकनीक का विस्तृत अध्ययन है, एंड इसके साथ में जो अगली यूनिट है लास्ट वाली, नई तकनीक और सिनेमा संभावना और चुनौतियाँ, यानी नई तकनीक जो है वो सिनेमा में किस प्रकार से संभावनाएं पैदा कर रही है और चुनौतियाँ भी किस प्रकार से उत्पन्न कर रही है। तो ये है सिलेबस। तो छोटी सी यूनिट्स है इसके अंदर, छोटे छोटे एंड ज़्यादा बड़े बड़े इसके अंदर आपको क्वेश्चंस वैसे नॉर्मली जो भी देखने को नहीं मिलेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट से देखने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका इस यूनिट से बनेगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है, दोनों को स्पष्ट कीजिए या दोनों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर वो है कि कला के रूप में सिनेमा की व्याख्या कीजिए, और सिनेमा की जो भाषा है वो समाज में क्या संबंध रखते हैं। तो बेसिकली मेनली आप अगर सिनेमा के ऊपर रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर लेते हैं तो आपका ये यूनिट कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर सिनेमा से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाए तो आप उस पॉइंट को भी इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। और साथ में साहित्य और सिनेमा की भाषा में क्या अंतर है, तो मेनली आप देख रहे हैं कि जो भी कोरिलेट कर रहा है तो उसमें सिनेमा और साहित्य ये दो चीज़ें बहुत बार प्रयोग की गई है। तो आप सिनेमा और साहित्य के विषय के बारे में अवश्य इस यूनिट के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस यूनिट के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो सारे हो सकते हैं इसमें साहित्य और सिनेमा से रिलेटेड ही आपको देखने को मिले। अब डिस्कस करते हैं कि अगली यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस वाली यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है इस वाली यूनिट से। एंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका साहित्य और सिनेमा। तो इस 2 टॉपिक के विषय में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अगली जो आपकी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2, हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। तो इसके अंदर हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो पहले इसका डिस्कस करते हैं पार्ट फर्स्ट का। तो पहले वाली यूनिट के जो सेकंड चैप्टर की जो पहली जो भाग है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिनेमा के तकनीकी पक्ष के विकास पर प्रकाश डालिए, यानी सिनेमा का जो तकनीकी पक्ष है उस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। और साथ में जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विश्व सिनेमा के प्रमुख आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी विश्व में सिनेमा का किस प्रकार से आंदोलन चला था उसके ऊपर संक्षिप्त परिचय आपको देना है, यानी टोटल A to Z जितनी बातें हुई है इसके ऊपर वो बताना है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल सकता है आपको वो है भारतीय सिनेमा के उदय और विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी भारतीय जो सिनेमा था उसका किस प्रकार से उदय हुआ और किस प्रकार से वो अपने विकास की ओर बढ़ता गया और अपना एक खुद का उसने एक बेसिकली नींव बिल्डिंग एक तैयार कर ली और बेसिकली बढ़ता गया है। वो सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। तो ये भाग 1 के हैं, यानी भाग 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब भाग 2 के डिस्कस करते हैं।
तो भाग 2 के अब डिस्कस करते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट 2 के भाग 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वाले यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे वो है स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी सिनेमा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी सिनेमा की जो प्रवृत्तियाँ थी, यानी जो हिंदी सिनेमा था वो बेसिकली कैसा था, उस पर एक प्रकाश डालिए, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए या संक्षिप्त में बताइए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड अगला जो है सेकंड वाला इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नेहरू युगनी सिनेमा और समांतर सिनेमा का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। यानी दोनों की तुलना कीजिए कि नेहरू युगनी सिनेमा किस प्रकार की थी और जो समानांतर सिनेमा है वो किस प्रकार की है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि हिंदी में फिल्म सामाजिक यथार्थ के किन किन मुद्दों को उठाया गया है और सो उदाहरण बताइए। यानी हिंदी फिल्म में जो सामाजिक यथार्थ के जो मुद्दे हैं, जैसे मान लो आप बाल विवाह का मुद्दा हो गया या सती प्रथा का विदा हो गया या अलग अलग जितने भी और जो समाज के मुद्दे हैं उसको किस प्रकार से फिल्म में मतलब उन मुद्दों को उठा के दिखाया गया है और उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। एंड चौथा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्री जीवन संबंधित फिल्म में आने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चंस इस वाले यूनिट के हैं। अब डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के भाग 3 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब भाग 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले यूनिट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर सिनेमा की भाषा के बारे में समझाई कि सिनेमा की भाषा कैसे रहती है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। बेसिकली अब शॉर्ट जो है बच्चों को इसका बेसिकली अर्थ भी नहीं पता हो सकता है, तो क्या करते हैं उस टाइम पे ये टॉपिक्स जो होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन बच्चे जो है इसे छोड़ देते हैं। पर आपको ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। एंड साथ साथ में आपको मास्टर शॉट से आप क्या समझते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। एंड साथ में बोर्ड ऑफ ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, शॉर्टकट से आप क्या समझते हैं, सिनेमा में प्रकाश संयोजन कितने प्रकार का होता है, कृपया नाम बताइए, और क्षेत्रीय सिनेमा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी इस वाली यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 इस वाले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वाली यूनिट के यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगली वाली यूनिट के डिस्कस करते हैं। अगली यूनिट है आपकी यूनिट 3, सिनेमा में कैमरा की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में। तो इस वाली यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर पहला कि वैश्वीकरण के बाद हिंदी सिनेमा में आए बदलाव पर प्रकाश डालिए। यानी किस प्रकार से वैश्वीकरण ने हिंदी सिनेमा में बदलाव ला दिया, इसके बारे में बताइए। और सीनमेटोग्राफर से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। एंड साथ साथ में जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको इसमें देखने को मिल सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यानी फिल्मी तकनीक के पक्ष में लाइट व्यवस्था का महत्व समझाइए। यानी लाइट व्यवस्था फिल्म में किस प्रकार से महत्व रखता है उसके बारे में बताइए, उसके बारे में वर्णन कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि सिनेमा को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी सिनेमा को कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। एंड एक जो नीचे दे रखा है कि हिंदी सिनेमा की अर्थव्यवस्था अंत वस्तु की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब अगले वाले यूनिट से डिस्कस कर। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4, नई तकनीक और सिनेमा संभावनाएं और चुनौतियां। इस वाले यूनिट में क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट, 2 है, 3 है और 5 है। इस वाले यूनिट के जो लास्ट वाली यूनिट है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।